भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में चुनाव 7 चरणों में होगा, जबकि मणिपुर में 2 चरण में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। बाकी 3 राज्य यानी कि पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक ही चरण में चुनाव निपट जाएंगे। 5 राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च 2022 को होगी, यानी कि 10 मार्च को इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर पहला चरण 10 फरवरी को, दूसरा 14 फरवरी को, ऐसे ही फिर 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7वां यानी अंतिम चरण 7 मार्च को पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव पिछली बार की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होंगे और आखिरी चरण होगा पूर्वांचल में मतदान का। पहले चरण में 58 जबकि आखिरी चरण में 64 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अगर फेज वाइज बात करें तो पहले चरण में जहां पश्चिमी यूपी में मतदान होंगे उनमें खास सीटें रहेंगी मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, इसके अलावा बागपत, जहां किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव देखा जाता है पश्चिमी यूपी में। ये वो सीटें हैं जहां पर किसान आंदोलन का, किसानों के मुद्दों का असर देखा जा सकता है। इसके अलावा पहले फेज में मुजफ्फरनगर में वोटिंग होगी, मीरापुर में, हस्तिनापुर में, गाजियाबाद, मोदीनगर, हापुड़, इसके अलावा दिल्ली से लगे हुए इलाकों में जैसे कि नोएडा, दादरी, जेवर, यहाँ भी फेज 1 में वोटिंग होगी। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, खुर्जा, इन सब सीटों पर फेज 1 में वोटिंग होगी। इसके अलावा फेज 2, फेज 3, फेज 4 इन सब में सेंट्रल यूपी और इसके अलावा बुंदेलखंड का रीजन फेज 2 में कवर होगा, जहां उरई, कालपी, बबीना, झांसी नगर, ललितपुर, हमीरपुर, राठ, महोबा ऐसी सीटों पर वोटिंग होगी। ये सीटें जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा फेज 3 में ही कानपुर और आसपास के क्षेत्र में भी वोटिंग होगी, जिसमें शामिल है बिठूर की सीट, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर, घाटमपुर, ये सारी सीटों पर वोटिंग फेज 3 में होगी। कानपुर में वोटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ पर बदमाश विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण ठाकुर को एक तरीके से उनके बीच के मतभेद को, कथित मतभेद को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा फेज 4 में पीलीभीत, हरदोई, लखनऊ के आसपास की सभी सीटों पर फेज 4 में वोटिंग होगी, जैसे कि सरोजनी नगर, लखनऊ वेस्ट, लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ ईस्ट, लखनऊ सेंट्रल, रायबरेली भी एक वीआईपी सीट है, यहाँ भी फेज 4 में वोटिंग होगी। इसके बाद फेज 5 और फेज 6 में बाकी सभी सीटों पर क्रमवार वोटिंग होगी। फेज 7 में यानी जो आखिरी चरण है, जो जिसके लिए 7 मार्च को वोटिंग होगी, इसमें 64 विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे और ये सीटें होंगी पूर्वांचल की। पूर्वांचल जिसमें गोरखपुर जैसे बड़ी सीटें भी आती हैं। इसके अलावा इसमें निजामाबाद, आजमगढ़, गोपालपुर, लालगंज ऐसी सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके बाद सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण होगी। इसे देखते हुए यूपी के 75 जिलों को विभिन्न बलों की तरफ से 150 कंपनी आवंटित कर दी गई हैं। यूपी में चुनाव पिछली बार की तरह वेस्ट यूपी से ही शुरू होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए केंद्रीय बलों की 150 कंपनी 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश आ जाएगी। 150 बल में से 50 कंपनी सीआरपीएफ, 30 कंपनी बीएसएफ, 30 कंपनी एसएसबी, 20 कंपनी सीआईएसएफ और 20 कंपनी आईटीबीपी की रहेंगी। इन बलों की कंपनियों को 75 जिलों और 3 कमिश्नरेट में संवेदनशीलता और जरूरत के मुताबिक आवंटित किया जाएगा।